इसको अपन क्या कर रहा है, केबल की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। बीप की आवाज़ आ रही है अपने मल्टीमीटर से, इसका मतलब क्या है, अपनी केबल सही है, कहीं कटी नहीं हुई है, कहीं शॉर्ट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी अपन इस केबल को यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसके आगे अपन लाइट है सर, लाइट सबसे पहले अपन जब इसको ऑन करेंगे तो अपन को जिस राशि को मेजर करना है, तो जैसे जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, एक डायरेक्ट लाइन और एक भी यहाँ पे बना हुआ है, वो एक सिंबल बना हुआ है। तो जो ये वाला सिंबल है इसका सीधी लाइन है। सीधी लाइन हमने आपको बताया, सीधी लाइन मतलब डायरेक्ट करंट यानी डीसी। और वी बना के ये सिंबल बना हुआ है, एसी का सिंबल है। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमको डीसी का वोल्टेज मेजर करना है तो हम इस साइड जाएंगे। ठीक है, और अगर एसी का वोल्टेज मेजर करना है तो हम इस साइड जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम इस साइड गए, डीसी साइड गए, तो ये रेंज लिखी हुई है यहाँ से 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट। तो जिस रेंज का अपन को मेजर करना है, जैसे मान लीजिए हमको 200 मिली वोल्ट का मेजर करना है, तो हम इस पॉइंट पर सेलेक्ट करेंगे। इससे ऊपर करना है तो इस पे, इससे ऊपर करना है तो इस पे, इससे ऊपर करना है तो इस पे, इससे ऊपर करना है तो इस पे। अगर हम इस पे सेलेक्ट किए हुए हैं, 1000 वोल्ट पर सेलेक्ट किए हुए हैं, और अगर हम मिली वोल्ट का अगर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इस स्केल में नहीं बताएगा, जो इसकी स्क्रीन है इसके ऊपर नहीं बताएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि शायद मल्टीमीटर खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रेंज सही सेलेक्ट नहीं की है। हमको रेंज सही सेलेक्ट करना है, तब जाके इसकी स्क्रीन पर सही बताएगा। अगर 200 के वोल्ट के आसपास सेलेक्ट करना है तो अपन इस पे लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन ऑफ पे आ गए यहाँ पे। अब अपन एसी की साइड चलेंगे, क्योंकि अपन को जो वोल्टेज अपन मेजर करने जा रहे हैं वो क्या है, एसी सप्लाई है अपनी यहाँ पे। तो एसी अगर अपन को 200 वोल्ट मेजर करना है एसी, तो अपन इस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा करना है या 3 फेज की सप्लाई चेक करना है या फेस टू फेस करना है तो 750 वोल्ट पे जाएंगे। अब जैसे अपने घरों में सप्लाई जो आती है वो कितनी रहती है सर? 200 के ऊपर रहती है, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट ऐसा रहता है। ठीक है, तो मिनिमम पर मान के चलेंगे लगभग 220 वोल्ट के आसपास रहता है। तो अब यहाँ तो 200 तक है, 200 तक तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, 700 में आएगा। 750 में लगाएंगे अपन। आप पकड़ो यहाँ पे, देख लो, इस तरफ पकड़ो सर, ऐसे पकड़ दो। आया कुछ सर? आया 239 आया 239। अगर हम 200 पे लगाए होते तो स्केल में नहीं बताता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसका एसी का वोल्टेज अपन ने मेजर किया। ठीक है, अभी हो गया अगला स्टेप इसका। अब आप जब हाँ दो लेंगे जब तो ज्वाइंट बनेगा। पहले इनको टूल्स के बारे में बताओ, कौन सा टूल्स अपन कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये अपना क्या कहलाता है, प्लायर। लेकिन प्लायर जो आपको ये दिख रहे हैं सभी, ये सभी प्लायर, सभी प्लायर अपन इसमें सभी को प्लायर बोलेंगे, लेकिन सबका काम के तहत अलग अलग नाम है। जैसे इसको अपन प्लायर बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, इसका जो नाम है वो राउंड नोज प्लायर। ठीक है, अब एक फ्लैट नोज प्लायर भी आता है, उसमें जो इसकी जो चोंच दिख रही है आपको, उसका जो मुंह दिख रहा है बड़ा, उसमें फ्लैट रहता है, इसमें गोल दिख रहा है ना आपको, राउंड टाइप का, उसमें राउंड टाइप का नहीं रहेगा, फ्लैट टाइप का रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड कटिंग प्लायर। इसका यूज कहाँ करते हैं, जब अपन ऐसे बार काटाना भी, ऐसे बार काटने में इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, इसको बोलते हैं वायर स्टेपर। जब अपन को वायर से इंसुलेशन काटना हो, निकाल के अलग करना हो, तब अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ठीक हो, हाँ, हिंदी में अपन भले ही इसको पेचकस बोलते हैं, लेकिन अपन को इंग्लिश नाम याद रखना है। ठीक है, अब बताओ इनको कैसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले बनाएंगे अपन ऐठा हुआ जो, इससे तार क्या बताया, तार इससे काटेंगे, वो खराब हो जाएगा नीचे। लंबी ना करो वीडियो।